कांधे पे धोती और लटकाए कांधे, चलते चलते पहुँचे द्वारिका गाते हुए श्री हरे कृष्णा श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। रस्ते भर रो रो कर पूछा हमसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल सुदामा जी कहते वो मेरे जर जर है पाँव संभालो प्रभु मेरे। लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ बहुत ही चंगा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अच्छा, हम तेरे पास तेरे जोड़े ना पाते। भगवान ने कहा तो भाभी इतनी प्यारी है तो मुँह को कछु भेंट भी तो भेजी होएगी। सो सुदामा जी को फुटरिया की याद आई, अब कैसे दे दूं, सोने चांदी के थाल हैं, जाके भवन में चावलों की पोटली कैसे दे दूं। तो कन्हैया बोले काका बड़े भैया सुनो,
सुन लो मेरी बात। अनुराग के अक्षत मेरी भाभी ने दे, तूने काख के भीतर राखे गए। मुझे माखन चोर कहे दुनिया, तुम्हें चावल चोर न को कहे। भगवान ने जबरन उस पोटली को छीना, और जैसे ही पोटली को छीना, पोटली फट करके चावल झरने लगे। इति मुष्टिम सकृत्वा द्वितीयां जगमुमादते। भगवान ने एक मुट्ठी चावलों को खाया। रुक्मिणी जी ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया। मनो रुक्मिणी जी कहना चाह रही, कन्हैया एक मुट्ठी में तुमने एक लोक दे दिया, दो में दो। इति मुष्टिम सकृत्वा द्वितीयां जगमुमादते। भगवान ने एक मुट्ठी चावलों को खाया। रुक्मिणी जी ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया। मनो रुक्मिणी जी कहना चाह रही, कन्हैया एक मुट्ठी में तुमने एक लोक दे दिया, दो में दो, तीन में तीन, चौथे में क्या हम सबको भी दे दो? द्वारिका नाथ जी, ये महाभोग दीदी का तो हमको भी पाने दो। ठाकुर जी के पास होके सवेरे बोले, लाला अब मुझको तेरे भतीजन की बड़ी याद आ रही, मैं तो चलूंगा। लेकिन सुदामा जी के मन में आया, इतना बड़ा द्वारिका का राजा, हो सकता है दरवाजे पे कुछ दे, लिफाफा तैयार रखा हो, है ना। तो ठाकुर जी से बोले, लाला हम चलें? तो ठाकुर जी ने एक जेब से हाथ निकालो और बोले, जा गली से चले जाओगे तो पहुंच जाओगे। सुदामा जी जान गए कि एक हाथ तो खाली। बोले, कन्हैया तो फिर हम जा रहे। तो ठाकुर जी ने दूसरा भी हाथ निकाला, बोले इधर से भी चले जाओगे तो पहुंच जाओगे। बहुत गुस्सा लगी, बना द्वारिका का राजा घूमता है और ब्राह्मण दरवाजे आया, एक भी रुपया नहीं दिया। मनी मन सुदामा जी ने मनु श्राप दे दिया कि जितना तुमने हमको दिया वैसे ही भगवान तुम्हें दे। क्या जाने कि ठाकुर जी एक लोक का वैभव दे चुके हैं। सुदामा जी जब चलने लगे तो ठाकुर जी ने दौड़ करके पीछे से हाथ पकड़ा, बोले सुनो 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 सुनो, ये बताओ मेरी भाभी ने कछु कही तो ना, मेरे लिए कछु संदेशा भेजो। सो सुदामा जी बोले, कन्हैया कह तो रही थी कछु, मुझको समझ में ना आई। जाने क्या कह रही थी? एक सुदामा जी चल पड़े, तू टेढ़ो, तेरी भाभी टेढ़ी, तेरे भाभी देवर की बातें टेढ़ी, मैं तो चल रहा। और सुदामा जी कन्हैया को बार बार देख के लिपट लिपट के रो रो करके बार बार रोते रोते चल पड़े। आहा। और सभी लोग जो तंदूल की ढूंढते पहुंचे, बोले भैया जी कौन सा नगर है? लोग बोले भैया ये सुदामापुरी है। सुदामा जी बोले नाम तो मेरो ही है। अच्छा जहाँ के राजा मिल जाएंगे? बोले वो नहीं मिलेंगे। क्यों? वो अपने मित्र से मिलने द्वारिका गए हैं। सुदामा जी बोले द्वारिका तो हम ही गए थे। अच्छा भैया महारानी जी तो मिलेगी। सो अंदर पहुंची, जो सुशीला मैया को देखा सोने चांदी के तारों से जड़ी साड़ी पहने, सोने के तारों से जड़ी साड़ी पहन के सुशीला जी सब कहा गयो। सुशीला जी के आंखों में आंसू आ गए। नाथ तुम द्वारिका गए थे भगवान के दर्शन करने से, ठाकुर जी ने तुम्हें दर्शन दिए, मैंने तुम्हें द्वारिका भेजा था भगवान से वैभव लेने, तो भगवान ने हमको वैभव दे दिया। भगवान से जो मांगो सो दे देते हैं। सुदामा जी बोले सुशीला लेकिन जामे मजा ना है, मस्ती ने तुम्हें दर्शन दिए, मैंने तुम्हें द्वारिका भेजा था भगवान से वैभव लेने, तो भगवान ने हमको वैभव दे दिया। भगवान से जो मांगो सो दे देते हैं। सुदामा जी बोले सुशीला लेकिन जामे मजा ना है, मस्ती ना है। सुदामा जी ने हाथ पकड़ा सुशीला जी का और दौड़ा करके ले गए कहाँ? वही एक फूस की झुपड़िया में। और जैसे ही फूस की झुपड़िया के अंदर पहुंचे तो देखा कि जहाँ शालिग्राम भगवान बैठे थे वही रुक्मिणी जी और ठाकुर जी विराजे हैं। द्वारिका नाथ की हो। सुदामा जी सुशीला जी का हाथ पकड़ के झूमे और क्या बोले? मन लागा मोर यार फकीरी